हाय डेवलपर्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं छविनीश मुकुंद और आ चुका हूं अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन सीरीज़ के 5th वीडियो को लेकर के। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमएलएम सेटिंग्स को देखा था, जो कि अल्टीमेट एफिलिएट प्रो का बेस्ट फीचर है, क्योंकि जो भी यूज़र्स या फिर जो भी क्रिएटर्स बोल सकते हैं वो इसलिए अल्टीमेट एफिलिएट प्रो बाई करते हैं क्योंकि उनको एमएलएम सेटिंग करना रहता है। तो कैसे एमएलएम सेटिंग आप कर सकते हैं, कौन कौन से प्लान रहते हैं, सारे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटेंशंस को देखने वाले हैं। जो भी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं सारे आपको एक्सटेंशंस में देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही जब आगे वीडियोस आएंगे वो आपके पेमेंट्स के आएंगे, पेमेंट कैसे सेट करना है, वैलेट का सिस्टम देखेंगे, ईमेल नोटिफिकेशन देखेंगे, और जो एफिलिएट डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करना है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले, ताकि जब भी वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में एक्सटेंशंस का टैब दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेम फीचर जो है वो यहाँ पे नीचे में बड़े बड़े टैब में दिखाया गया आपको। सबसे पहला जो फीचर है वो है हमारा साइन अप रेफरल का। साइन अप रेफरल क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कोई बंदा रजिस्टर करता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जब भी बंदा रजिस्टर करता है तो देखता है कि 50 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं ये साइन अप रेफरल के हेल्प से। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऑन कर लेना है। जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहे वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रेफरल स्टेटस। अब ये क्या होता है दोस्तों, कि अगर कोई बंदा रजिस्टर करता है, रजिस्टर करने पे तुरंत उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाइड पे रखना पड़ेगा। बट अगर आप अनवेरीफाइड पे रखते हो, अनवेरीफाइड पे रखने पे क्या होता है कि आपको मैनुअली फिर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट फॉर ईच रैंक। अगर कोई बंदा जो है वो बेसिक रैंक में रजिस्टर कर रहा है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। और अगर प्रीमियम रैंक, जितने भी रैंक आपने सेट करें, रैंक का भी मैंने वीडियो बनाया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को भी देखा। तो जो भी रैंक आप सेट करते हैं उस पर भी आप पार्टिकुलर वैल्यू रख सकते हैं। फिर पे पर क्लिक, जो भी एफिलिएट लिंक पे क्लिक कर रहा है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। इसको ऑन करते हैं। ये ऑन करने से क्या होगा, पे पर क्लिक कैंपेन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एफिलिएट विल रिसीव अ पे पर क्लिक रेफरल विथ फ्लैट अमाउंट ईच टाइम अ न्यू रेफर्ड यूज़र विजिट योर वेबसाइट। आपके जब एफिलिएट लिंक से, जो भी आपके एफिलिएट है उनके एफिलिएट लिंक से जब कोई बंदा वेबसाइट पे आता है तो कुछ अमाउंट उसको अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो सेट कर सकते हैं। अलग अलग रैंक के लिए सेट कर सकते हैं और इसका भी स्टेटस आप वेरीफाइड और अनवेरीफाइड रख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, अगर अनवेरीफाइड रखते तो आपको मैनुअली वेरीफाई करना होगा। थर्ड जो है वो कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल क्या होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एफिलिएट्स विल रिसीव अ कॉस्ट पर माइल रेफरल विथ फ्लैट अमाउंट रिवॉर्डेड फॉर 1000 इंप्रेशंस डिस्प्लेइंग योर बैनर्स। अच्छा, ये जो है वो हमारा क्या है, आप जब एफिलिएट डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो वहाँ आपको बैनर का सेक्शन मिलेगा। तो अगर 1000 इंप्रेशन आपके बैनर का होता है तो उस पर भी आप अमाउंट सेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लाइफ टाइम कमीशन। अब लाइफ टाइम कमीशन क्या होता है कि पूरी जो भी उसके एफिलिएट पीरियड है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट जाना चाहिए वो आपका यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट, जैसे कि बेसिक के लिए मैंने 70% डिफ़ॉल्ट अमाउंट सेट करा है और प्रीमियम के लिए 15%। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए लाइफ टाइम अमाउंट क्या होगा, दैट विल, ये क्या करेगा, हमारा डिफ़ॉल्ट जो रैंक अमाउंट है उसको रिप्लेस करेगा। अब इसको आप INR या फिर परसेंटेज में रख सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे परसेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम 80% कर देते हैं तो अब क्या होगा, ये जो 70% था उसको ये 80% ओवरराइड कर देगा। मतलब उसके एफिलिएट लिंक से जब कोई परचेज करेगा तो ये 70% ना मिल करके उसको कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिकरिंग रेफरल्स। रिकरिंग रेफरल्स क्या होता है दोस्तों, स्पेशल रिकरिंग अमाउंट आप सेट कर सकते हैं, दैट विल रिप्लेस द डिफॉल्ट अमाउंट रैंक। दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बिकम अवेलेबल इन द रैंक सेटिंग पेज। अब यहाँ पे भी रिकरिंग अमाउंट क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पे अमाउंट सेट कर रहे हैं, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट अमाउंट है, रिकरिंग अमाउंट उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोशल शेयर। सोशल शेयर के लिए आपको एक प्लगइन का ज़रूरत पड़ेगा, सोशल शेयर एंड लॉकर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन।
ठीक है। ये आपका 15 या $20 का आता है। इस प्लगइन को जब आप लगाओगे तो यहाँ पे आपका ये फीचर को तब आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, कस्टम शेयर मैसेज कर सकते हो या फिर शॉर्ट कोड भी ऐड करके कर सकते हो, ठीक है। ये जो है पेपल स्ट्राइप वर्जन 2 स्ट्राइप वर्जन 3 ये आपका पेमेंट का है। तो जब हम लोग पेमेंट वाले वीडियो को देखेंगे तो हम लोग ये पेपल स्ट्राइप वर्जन 2 स्ट्राइप वर्जन 3 को देखेंगे। हालांकि अभी बता देता हूँ, जो स्ट्राइप वर्जन 2 स्ट्राइप वर्जन 3 है वो बस यूएस के यूज़र के लिए है। मतलब अगर आपका प्लेटफॉर्म यूएस में है तो आप स्ट्राइप वर्जन 2 स्ट्राइप वर्जन 3 यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पेपल यूज़ करना पड़ेगा। पेपाल में क्या है, यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे सैंडबॉक्स आईडी को ऑन करके यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की डालना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे, तो इस वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करा तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना है। फिर इस लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से फिर आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है एंड देन फिर वहाँ से आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। इसको जब पेमेंट वाला वीडियो लाएंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। अभी बस मैंने शॉर्ट में बता दिया है ताकि कुछ छूट ना जाए। नेक्स्ट जो है वो है अलाउ ऑन रेफरेंस, इसको ऑन कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि मेरे खुद के रेफरल लिंक से मैं अगर प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये होता है, बहुत से एफिलिएट्स लोग क्या करना चाहते हैं, अपने डाउन में पर्सन्स दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अलाउ ऑन रेफरेंस का यूज़ करते हैं कि मेरे डाउन में इतने लोग हैं। वो आप यहाँ से खुद अगर इसको ऑन करते हैं तो जब आप परचेज करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। इससे आपका डैशबोर्ड भी इंक्रीज़ होता है और यहाँ पे आपको मतलब कि किसी और की आईडी प्लेस करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है MLM सेटिंग। MLM सेटिंग को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कौन सा प्लान रखना है, बाइनरी रखना है, यूनिलेवल रखना है, कितना लिमिट, मैट्रिक्स डेप्थ कितना रहना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। जैसे बाइनरी में चिल्ड्रन लिमिट 2 है। बाइनरी अगर हटा के यूनिलेवल करें तो यूनिलेवल में यहाँ पे अब यहाँ से लेवल सेट कर सकते हैं। MLM के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है तो उसको जाके ज़रूर देख लें। फिर ये है हमारा रीअसाइन रेफरल। रीअसाइन रेफरल क्या है कि जैसे मैं किसी पर्सन को रेफ़र करता हूँ और वो पर्सन वेबसाइट पे आता है बट प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है, और फिर क्या हो, एक थर्ड पर्सन है जो कि उसको रेफ़र करता है, वो वेबसाइट पे जाता है और वो प्रोडक्ट परचेज करता है। तो एडमिन अब क्या कर सकता है, वो चूज़ कर सकता है वो किसके अंदर जाएगा, जो मेरे अंदर जाएगा या फिर जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर जाएगा। तो आप इसके लिए आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया कि जॉन जो है वो एक कस्टमर है जो कि स्मिथ के लिंक से आया था, ठीक है। जॉन वेबसाइट पे आया बट परचेज नहीं किया। अब जॉन जो है वो बॉब के लिंक के थ्रू आया और परचेज भी कर लिया। अब जो एडमिन होगा वो डिसाइड करेगा कि वो किसके डाउन में जाएगा। फिर है बोनस ऑन रैंक। बोनस ऑन रैंक क्या है कि एफिलिएट विल रिसीव अ बोनस फ्लैट अमाउंट ईच टाइम दे विल रीच अ स्पेसिफिक रैंक। अब ये क्या होगा कि ये आप अपने एफिलिएट्स को प्रोत्साहन देने के लिए कर सकते हो, अप्रिशिएशन के रूप में कर सकते हो कि जैसे कि अगर वो बेसिक रैंक पे थे, वो जब प्रीमियम रैंक पे जाएंगे तो उसको इतना अमाउंट मिल जाएगा। जैसे ही वो प्रीमियम रैंक पे जाएंगे इतना अमाउंट उसके डैशबोर्ड में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग रैंक के लिए सेट कर सकते हो। फिर डिफ़ॉल्ट रेफरल स्टेटस अगर ऑटो रखना चाहते हो तो वेरीफाइड, अगर मैनुअली करना चाहते हो तो फिर अनवेरीफाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्ट-इन। ऑप्ट-इन जो है वो मेल लिस्ट क्रिएट करने के लिए है, ईमेल लिस्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्टैटिक कूपन्स। स्टैटिक कूपन को यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आप किसी एफिलिएट को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ऑन और ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू कूपन पे जाना है। ऐड न्यू कूपन पे जाने के बाद यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने वो कॉमर्स के प्रोडक्ट ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपका वो कॉमर्स आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे आप कूपन कोड जो नाम रखना चाहते हैं XYZ20, यहाँ पे एफिलिएट का नाम डालना है। तो जो भी एफिलिएट को आप देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लें एंड देन स्क्रॉल डाउन करें। जितना आप डिस्काउंट देना चाहते हैं यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 70% देना चाहता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो कॉमर्स ऐड नहीं करा है इसलिए ये यहाँ पे वो कॉमर्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका फ्रेंडली एफिलिएट लिंक। अब ये जो है वो कस्टम एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो डिफ़ॉल्ट है हमारा,
जो सारे एफिलिएट्स के लिए है, वो उसको आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। एफिलिएट्स विल बी एबल टू यूज़ फ्रेंडली लिंक्स इंस्टेड ऑफ द डिफ़ॉल्ट वन, जो आपका डिफ़ॉल्ट वन है उसके बदले फ्रेंडली लिंक्स वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका refer/Smith। दिस फीचर इज़ रिकमेंडेड ओनली व्हेन द रेफरल फॉर्मेट इज़ बेस्ड ऑन यूज़र नेम। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस फीचर को तभी रिकमेंड करते हैं जब क्या हो कि रेफरल फॉर्मेट जो है वो यूज़र नेम है। अब यूज़र नेम ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जब जनरल ऑप्शन पे आपने देखा था, जनरल ऑप्शन में यहाँ पे एफिलिएट लिंक फॉर्मेट आपने क्या रखा था, यूज़र नेम या फिर एफिलिएट आईडी। अगर आपने यूज़र नेम रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम एफिलिएट स्लग। अब कस्टम एफिलिएट स्लग क्यों यूज़ होता है, ताकि जो आपके एफिलिएट है वो अपना आइडेंटिटी हाइड कर ले। उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करके जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे मिनिमम कैरेक्टर्स कितना रहना चाहिए वो सेलेक्ट कर ले, मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितना रहना चाहिए वो सेलेक्ट कर ले। स्लग कैरेक्टर रूल, बस स्टैंडर्ड जैसे कि डिजिट्स भी हो सकते हैं, मिनिमम और 1 के सुपरलेटर भी हो सकते हैं, यहाँ से उसको सेट कर ले, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। और ये पार्टिकुलर आप किसी एफिलिएट के लिए अगर करना चाहते हैं, जैसे XYZ1, इस एफिलिएट के लिए मैं अगर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉमिस और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो अब उसका जो URL है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका वैलेट का सेक्शन। इसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट के साथ देखेंगे। फिर है फेयर चेकआउट रिवॉर्ड। फेयर चेकआउट रिवॉर्ड क्या है, वंस एक्टिवेटेड द कस्टमर विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट एन एफिलिएट फॉर कमीशन ड्यूरिंग द चेकआउट प्रोसेस। अगर इसको आप एक्टिवेट करते हैं तो कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि वो एक एफिलिएट सेलेक्ट करे फॉर कमीशन ड्यूरिंग द चेकआउट प्रोसेस। मतलब कि जब वो चेकआउट करता है तो प्रॉपर कमीशन उस एफिलिएट को मिल जाए, ये उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसको आप ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। लेबल नेम यहाँ से अगर आप स्पॉन्सर नेम डाल देते हैं, मतलब उसका स्पॉन्सर क्या है, कौन है, सॉरी, यहाँ से वो कर ले। सिलेक्शन टाइप, क्लाइंट सेलेक्ट एफिलिएट फ्रॉम लिस्ट, या तो वो लिस्ट से सेलेक्ट करे या तो क्लाइंट क्या करे, उसका यूज़र नेम रखे, ठीक है। एफिलिएट नेम डिस्प्ले, एफिलिएट नेम जो डिस्प्ले होगा वो उसका यूज़र नेम होगा या फिर डिस्प्ले नेम होगा या फिर निक नेम होगा, ठीक है। एफिलिएट लिस्ट, एफिलिएट लिस्ट पूरा शो होगा यहाँ पे, या तो फिर वो क्या कर सकता है, वो लिख सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्स द कस्टमर टू सेलेक्ट एन एफिलिएट। अब ये क्या करेगा, बहुत सारा कस्टमर होगा कि वो चाहेगा कि वो ऐड करे किसी को, या फिर वो चाहेगा कि नहीं ऐड करे। वो अगर डायरेक्ट आया होगा तो वो ऐड क्यों करना चाहेगा किसी को, तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं उसको, तो किसी ना किसी को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉपर कमीशन आपके एफिलिएट को जाए, उसके लिए यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, फेयर चेकआउट रिवॉर्ड को ऑन करते हैं। फिर है WooCommerce अकाउंट पेज इंटीग्रेशन। अब जब आप WooCommerce लगाएंगे अपने वेबसाइट पे, तो WooCommerce का आपने डैशबोर्ड देखा होगा। उस डैशबोर्ड में आपका अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन का भी डैशबोर्ड का एक टैब शो हो, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से उसको ऑन और ऑफ करना है, ठीक है। मेनू लेबल आप क्या नाम देना चाहते हैं, एफिलिएट देना चाहते हैं या फिर माई डैशबोर्ड देना चाहते हैं या फिर एफिलिएट डैशबोर्ड देना चाहते हैं, वो यहाँ से कर ले। कितने पोजीशन पे रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किस पोजीशन पे रहना चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा बडी प्रेस अकाउंट इंटीग्रेशन है। अब आप बडी प्रेस से यहाँ पे कर सकते हैं, बडी प्रेस के डैशबोर्ड पे आप अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन का जो डैशबोर्ड है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेफरल नोटिफिकेशन, और उसके बाद है एडमिन रेफरल नोटिफिकेशन। इसको हम लोग ईमेल नोटिफिकेशन में देखेंगे। फिर है पीरियोडिक रिपोर्ट्स। पीरियोडिक रिपोर्ट्स को यहाँ पे ऑन कर ले। यहाँ पे आपका सैम्पल डाटा दिया ही हुआ है, इसको चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बाकी सारा दिया हुआ है, जैसे विजिट्स के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल रेफरल्स अर्निंग्स, इसके लिए यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टाइम कितना टाइम पे शो होना चाहिए, यहाँ पे 1 आवर कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं, 2 डे कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहे। उसके बाद उसको रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है। डेली पे सेट कर सकते हैं, वीकली, मंथली, जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं। QR कोड्स,
अब यहाँ पे एफिलिएट लिंक अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप QR कोड भी अपना शेयर कर सकते हैं। इसको ऑन कर ले। QR कोड का इमेज साइज़ कितना रहना चाहिए, 5 KB, 10 KB, 15 KB, जो भी आप सेट करना चाहें, ठीक है, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप QR कोड एफिलिएट लिंक के बदले या फिर एफिलिएट लिंक के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डबल ईमेल वेरिफिकेशन, जब बंदा क्या करेगा, अपना ईमेल वेरीफाई करेगा। ये आप कब करेंगे, जब आपका ईमेल वाला चीज़, ऑप्ट इन वाला चीज़ किया हुआ होगा, तब आप इसको करेंगे तो आपका डबल ईमेल वेरिफिकेशन होगा। यानी कि अगर बंदा क्या करता है, अपने मेल पे जाके वेरीफाई पे क्लिक करता है, तब जाके फिर उसका अकाउंट जो होगा वो ओके होगा, ठीक है। कस्टम करेंसीज, आप जिस करेंसी को यहाँ से सेट करना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट है USD होता है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जो है वो क्या चलता है, INR चलता है, ठीक है। तो कोड डालते हैं INR और यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन रुपी, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद है सोर्स डिटेल। मैजिक फीचर्स अलाउ यूज़र टू सी मोर डिटेल्स अबाउट देयर रेफर्ड यूज़र्स। जो एफिलिएट रेफ़र कर रहे हैं उनका कौन कौन सा डिटेल्स शो करना चाहिए, जो कस्टमर है उसको यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है WP सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड के बिना अगर आप गूगल लॉगिन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इज़ नॉट एक्टिव ऑन योर सिस्टम, यू कैन फाइंड हेयर। अब यहाँ पे हेयर पे क्लिक करते हैं। ये वाला प्लगइन जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा, देन आप उसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पुशओवर नोटिफिकेशन। पुशओवर नोटिफिकेशन, pushover.net पे लॉगिन करना है, फिर वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, बिल्ड पे क्रिएट करना है। आप वहाँ से ऐप टोकन ले, पर्सनल यूज़र टोकन ले, यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। API टोकन की ऐड करें और फिर इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट, सेट अ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन नॉट बी पास्ड फॉर अ रेफरल। मतलब मैक्सिमम जो है वो इतना कमीशन जा सकता है, इससे ज़्यादा कमीशन नहीं जा सकता है। उसके लिए यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक रैंक के लिए भी सेट कर सकते हैं, जो भी रैंक आपने सेट किया है उसके लिए भी आप सेट कर सकते हैं। फिर है आपका रेफर लिंक्स। रेफर लिंक्स क्या है, एड एफिलिएट नेम कैन नाउ बी मार्क्ड बाय क्रिएटिंग कस्टम लिंक। अब जो एफिलिएट का जो नाम है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कवर्ड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं कस्टम लिंक क्रिएट करके, ठीक है। कितना लिमिट रखना चाहते हैं पर एफिलिएट, कितना अपना लिंक क्रिएट कर सकता है, 1 2 3 4 यहाँ से वो कर लें। और अगर कोई पार्टिकुलर के लिए आपको करना है तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लें, XYZ1, सॉरी XYZ1 जो एफिलिएट है मेरा। और रेफर लिंक अगर उसके बदले हम करना चाहते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो अब उसका जो एफिलिएट नेम है उसके बदले हम लोग का क्या रहेगा, स्पॉन्सर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अकाउंट कस्टम टैब। अगर आप कस्टम टैब अकाउंट में करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन कर ले, ठीक है। अगर कोई न्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत कोई का रहता है कि वो क्या करते हैं, एफिलिएट डैशबोर्ड में कोर्सेज का डाल देते हैं, तो यहाँ से सिंपली कोर्सेज कर दें, लेबल भी कोर्सेज कर दें और जो भी आपका लिंक होगा कोर्सेज का उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आइकन सेलेक्ट कर लेंगे, सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है माइग्रेट एफिलिएट WP। कॉपी द एफिलिएट यूजर एंड स्टोर्ड रेफरल्स फ्रॉम एफिलिएट WP स्क्रिप्ट। यू कैन असाइन अ स्पेसिफिक UAP रैंक टू न्यू कॉपी एफिलिएट यूजर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब मतलब इसका माइग्रेट का मतलब क्या है कि अगर कोई एफिलिएट WP पे है और आप चाहते हैं कि वो सारा आपका इस सिस्टम पे आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे कौन सा रैंक आप देना चाहते हैं और ट्रिगर पे आपको फिर, जैसे ट्रिगर पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एफिलिएट WP पे होगा वो सारा क्या होगा, इस पर आपका आएगा, ठीक है। फिर है माइग्रेट एफिलिएट्स प्रो। एफिलिएट प्रो का जो भी होगा, WP एफिलिएट का जो भी होगा, रैंक्स प्रो। रैंक्स प्रो क्या है, अ डायनेमिक वे टू अपडेट रैंक्स पीरियोडिकली बेस्ड ऑन एफिलिएट परफॉर्मेंस फॉर अ इंटरैक्टिव वर्कफ्लो। अब ये क्या है, आप कुछ कुछ अंतराल में जैसे डेली, वीकली या फिर मंथली उसके जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं न्यू रैंक पे, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है एफिलिएट लैंडिंग पेजेस। एफिलिएट जो पेज पे लैंड होता है, एन एफिलिएट कैन बी लिंक्ड विद अ स्पेसिफिक पेज। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर एफिलिएट के लिए एक पर्टिकुलर पेज भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये है पे टू बिकम एफिलिएट। अब क्या होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो फ्री एफिलिएट्स देते हैं, मतलब आप फ्री में एफिलिएट हो सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ऑफ रखना है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट परचेज करे उसके बाद ही वो एफिलिएट बने, तो सिंपली आपको इसको यहाँ पे क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। यहाँ पे सोर्स, जब आप वो कॉमर्स डाल दोगे तो यहाँ पे आएगा सोर्स में वो कॉमर्स का, या फिर ऑल प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर लो और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लो। जब वो कॉमर्स डालोगे तो यहाँ पे सोर्स पे आएगा वो कॉमर्स का। नेक्स्ट जो है वो है एफिलिएट बार, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि हम लोग अमेज़ॉन में देखा है, ऊपर में बार आता है एफिलिएट पर, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लेता है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको बार देखने को मिलेगा, और आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए फिर आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये जब आपका ई कॉमर्स वेबसाइट रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये है हमारा सारा एक्सटेंशंस। यहाँ पे जो जो मेन एक्सटेंशन है, जैसे कि साइन अप रेफरल, या फिर पे पर क्लिक, या फिर सोशल शेयर, पेपल स्ट्राइप, अलाउ ऑन रेफरेंस MLM, ठीक है, स्टैटिक कूपन्स, रेफरल नोटिफिकेशन, एडमिन रेफरल नोटिफिकेशन, वैलेट, चेकआउट रिवॉर्ड, पे टू बिकम एफिलिएट, ये सारा जो है कस्टम करेंसीज और वो कॉमर्स अकाउंट पेज इंटीग्रेशन, ये सारा जो टैब हो वो आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से समझना चाहिए आप लोगों को जब भी आप अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। अगर इसमें, जैसे कि मैंने बताया, अगर उसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कैसे आप एफिलिएट डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें,